क्या है? और ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, ईरान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है इसका जवाब देने के लिए, और जवाब दिया भी है। जॉर्डन में ईरान ने मिसाइलें दागी, और यही एक रीजन है जिसके पीछे ट्रंप पहले दिन से है कि अंदर से विद्रोह। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों काफी दिन के बाद आप वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थी थोड़ी सी खराब। लेकिन आज मैं खराब तबीयत की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा खराब ईरान की। ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, युद्ध फिर से शुरू हो गया है, और युद्ध के बारे में आज आपको एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं जो शायद आप न्यूज़ चैनल्स पे नहीं देख रहे हो, किसी और जगह नहीं देख रहे हो, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इनपुट मिला है कहाँ से, ईरान के अंदर से, कि ईरान में क्या होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको ईरान के बारे में एक एक अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिन पहले गुरुजी के पास गया था और वहां पर मैं गुरुजी से मिला। गुरुजी को मैंने ईरान से लाई हुई और फाइजा के द्वारा पसंद करी गई भेंट को मैंने गुरुजी के सामने अर्पित किया। तो पहले वो देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे ईरान के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो दरअसल एक भंडारा है जो कि हर साल गुरुजी अपने धाम पर कराते हैं। सिद्ध बागेश्वर धाम पर ये भंडारा होता है जहाँ पर सभी साधु संतों को आमंत्रित किया जाता है और उनको भेंट प्रदान की जाती है और उनको प्रसाद दिया जाता है। सबसे पहले जो साधु संत होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और गुरुजी जैसे कि आप देख रहे हैं उनका तिलक और उनके सम्मान में जितनी भी विधि होती हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद जो आम जनता है और आम जनता से भी पहले जो छोटी बच्चियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो बच्चे होते हैं, उनको भोजन ग्रहण करने दिया जाता है और उसके बाद फिर आम लोगों का नंबर आता है। क्या? हाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गुरुजी के यहाँ पर जहाँ पर भंडारा है, और मैंने गुरुजी के लिए जो गिफ्ट लिए हैं फाइजा ने जो लिए हैं और मैं गुरुजी को देने। शोर बहुत हो रहा है, पहले अंदर चलते हैं। वीडियो बना लो, एकदम वीडियो बना लो, मान जाओ। हाँ, गुरुजी नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे हैं? हाँ, बहुत दिनों नाराज है। अच्छा, एक भी वीडियो नहीं बनाई। चलो कोई नहीं, अब कर लेंगे। तो भाई देखो इसके भाषण करा दो, आवाज नहीं वो पता है, वॉल्यूम कराइए। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने सुना, जिस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी थोड़ा नाराज़ हैं, तो दरअसल गुरुजी ने मुझे बुलाया था ताकि मैं इस कार्यक्रम की वीडियो कर सकूं और आप सबको दिखा सकूं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन फ़िलहाल मैं गुरुजी से बात कर रहा हूं, संवाद कर रहा हूं इस बारे में कि गुरुजी फाइजा ने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, ये उपहार भेजे हैं, आप इनको अपने चरणों में जगह दीजिए। और गुरुजी देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और एकदम से वो भी जो है उपहार को देखने के लिए उत्साहित हुए। साथ ही साथ दोस्तों गुरुजी को जब मैंने बताया कि ये हमने ईरान से लिए हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो ईरान को रिप्रेजेंट करती है, ईरान को दर्शाती है, ईरान की कलाकृति को दर्शाती है, तो गुरुजी इसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और जब वो प्रसन्न हुए तो मैं प्रसन्न हुआ, और जब मैं प्रसन्न हुआ मैंने फाइजा को बताया और फाइजा भी काफ़ी प्रसन्न हुई। और जैसे कि आप चीज़ देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन कलाकृति है जो कि ईरान में काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये मैंने गुरुजी को भेंट दी है, गुरुजी के चरणों में अर्पित करी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने गुरुजी को जो है वो भेंट अर्पित करी है, और उस दिन भंडारा था और हमने भंडारा भी मैंने मतलब कितने दिन बाद मैंने भंडारे का जो है भोजन ग्रहण करा। फिलहाल वहाँ से गुरुजी के यहाँ से मैं सीधा पहुँचा सहारनपुर, जहाँ पर मेरे भांजे का किट्टू का था बर्थडे, वो भी देखते हैं और उसके बाद हम ईरान की बात करेंगे, क्योंकि किट्टू को सीधे जो विशेष मिली हैं वो ईरान से मिली हैं, फाइजा से मिली हैं, क्योंकि फाइजा किट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जैसे ही माही के बर्थडे पे करा था ऐसे ही किट्टू के बर्थडे पे करा है, और देखते हैं फाइजा ने किट्टू से क्या क्या बात करी है। तो दोस्तों मैं गुरुजी के यहाँ से निकल आया था, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, पहले देखो, हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं फ़िलहाल हरिद्वार पहुँच गया हूँ, और हरिद्वार से मैं जा रहा हूँ सहारनपुर। मैं जिस दिन से भी आया हूँ मैं बस इधर से उधर भाग रहा हूँ,
और इधर से उधर जा रहा हूँ। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन ना मेरी बहन को पता है ना किट्टू को पता है। तो अभी देखते हैं उनका रिएक्शन, क्योंकि वो मुझे फ़ोन कर रहे थे लेकिन मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं करा। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और ये रहा किट्टू। किट्टू जन्मदिन बहुत बहुत क्या ड्रामा है। अबे ये क्या है? अबे ये क्या है? अबे ये क्या ड्रामा है? अबे मेरी तरफ आ रहा है भाई। अरे ये किसने दिया तुझे? 15 रुपए का खरीद के लाया। ओह अरे किट्टू कंट्रोल कर रहा है इसे। ओह नानी को दिखा दो, नानी को इन सब चीजों पे। किट्टू हैप्पी बर्थडे। तो भाई सबने कमेंट में लिख देना है किट्टू, यानी किट्टू का नाम अर्श है, आप किट्टू लिख देना। किट्टू हैप्पी बर्थडे। अगर इसे मकड़े से फुर्सत मिल जाए तो हम बात करेंगे इससे। अबे क्या ड्रामा है ये? चुटकुला। अबे और ये रहा हमारा ज्ञांश। माही के ऊपर एक गाना है, तूने सुना नहीं? हैं? जो ट्रेंड में था। अब मैं तो सुनाता हूँ, बढ़िया गाना है। एक वो है नीतीश कुमार का वो लड़का, वो हेल्थ मिनिस्टर बना है, उसके ऊपर। हाँ हाँ पीता रहता है वो, उसमें रहता नशे में। नशे तो तू उसकी बहन ही तो है। तू भी नशे में रहती है। क्यों लाया भाई तू मकड़ा? इसका नाम पता है क्या है? गेको। गैको? हाँ, इसको भी लिखा और इसका नाम गेको है। थैंक यू मामी। तो भाई फाइजा जो है किट्टू का गिफ्ट देखने वाली है। देखा किट्टू गिफ्ट? क्या है ये? वो पकड़ तो दिखा तो इसको, दिखा यहाँ रख, यहाँ बेड पे रख। ये किट्टू का बर्थडे। मुझे क्या जलाते हैं, ऐसे कराते हैं, ऐसे जलाते हैं। अब तुम जाते हो ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तो भाई किट्टू विश मांग रही है, तो किट्टू केक फूक तो मारो, फूक। मैंने फूक मार। Happy हैप्पी बर्थडे। क्या नहीं लगाते हैं बेटा? मैं खा लूं। चले चेहरा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। मम्मी इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे किट्टू। रुक जा। बहुत बढ़िया। अबे रुक जा, रुको। दोस्तों आपने देख लिया कि फाइजा ने किस तरह किट्टू को विशेष भेजी है ईरान से और बहुत सारी ढेरों सारी बातें करी हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ईरान में हो रही गड़बड़ को लेकर और ईरान पर सबसे भीषण जो बमबारी करी गई है अमेरिका द्वारा उसको लेकर। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको समझने की जरूरत है। इसकी शुरुआत जो होती है वो 9 जून से होती है, जब अमेरिका के सोर्सेज ने बताया था कि एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था एक्सप्लोजन ड्रोन से। ये वो वाली बात नहीं है जो अभी हुआ था अपाचे का, ये कुछ और, ये 10 जून की बात है। उसके बाद अमेरिका ने
बताया कि इजराइल जो है वो अटैक करेगा ईरान पे, और इजराइल ने रिटेलिएट करा था क्योंकि ईरान ने लेबनान के समर्थन में यानी कि हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पे मिसाइल से दागी थी। उसके बाद इजराइल ने अटैक करा था और ट्रंप ने कहा था कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं और आप रुक जाइए। ये सब बातें आपको शायद पता भी होगा, लेकिन फिलहाल की एक सबसे बड़ी जो न्यूज है और सबसे जो भीषण और खतरनाक न्यूज है वो ये है कि ट्रंप ने ये बोला है दैट वी शैल गेट हाफ ऑफ देयर ऑयल, यानी कि अब जो चीजें हैं वो साफ हो गई हैं कि ट्रंप की जो नजरें हैं वो ईरान के तेल को लेकर हैं, ईरान के तेल भंडार को लेकर हैं। इसीलिए ये सारा जो इतने महीनों से यानी कि फरवरी 28 से लेकर आज तक युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो गया है लोगों को, कितना ज्यादा बिजनेस को नुकसान हुआ है, हमारे देश में हमारे भारत में कितनी ज्यादा महंगाई हुई, आप सब चीजों से परिचित हैं। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ईरान में फिलहाल परिस्थिति क्या है। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ईरान का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से जो है खाली हो चुका है, उसमें किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं हो रही, यानी कि एयरप्लेन्स उस रूट को जो है क्रॉस नहीं कर रही है और उसमें एयरप्लेन्स नहीं उड़ रहे हैं। तो जितनी भी फ्लाइट्स है मेरे ख्याल से सब ज्यादातर कैंसिल हो गई थी। लेकिन इसराइल के अटैक के बाद, आज पहले ईरान ने अटैक करा, फिर इसराइल ने अटैक करा, उसके बाद एक सीज फायर फिर से हो गया कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से जो है ये एयर स्पेस खोल दिया गया था। लेकिन ये जो फिलहाल की आप फोटो देख रहे हैं, ये एयर स्पेस अब फिर से बंद हो गया है जब ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये कहना है अमेरिका का, और ये कहना है कि भाई अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पेट्रोलिंग कर रहा था और ईरान ने गिरा दिया। शायद ये एक बहाना है ईरान पे दोबारा से एक भीषण अटैक करने का, और भीषण अटैक हो गया है। जब मैं अभी ये वीडियो कर रहा हूं, आज के दिन ये भीषण अटैक हुआ है। मेरे दोस्त से बात हुई है जो कि कराच में रहता है, आपने उसको देखा है वीडियोस में, और उसने बताया है कि कराच के अंदर 30 से ज्यादा जो है धमाके सुने गए हैं। और कराच एक बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव मिलिट्री साइट है, तेहरान के पास ये शहर पड़ता है कराच। तो यहां पर जो है भीषण बमबारी करी गई है, बंदर अब्बास में बमबारी करी गई है और दूसरे इलाकों में करी गई है। और कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज देखी थी जिसकी कंफर्मेशन मैं नहीं करता हूं कि अमेरिका ने नितान, जहां पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वहां पर भी बहुत ही ज्यादा भीषण बमबारी करी है। मेरे ख्याल से अब ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक बार में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान के अंदर खुद ईरान की इकोनॉमीज बहुत ज्यादा जो है खराब हो चुकी है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं और वहां पर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है। इकोनॉमिकल क्राइसिस से मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। जब मैं ईरान में था तो मैंने आप सब से कहा था कि आप सब जो है कंट्रीब्यूशन कीजिए ताकि हम ईरानी लोगों की मदद करें उस इकोनॉमिकल क्राइसिस में। लेकिन जैसे हम वो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे उसके बाद आप सब जानते हैं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और फिर मैं इंडिया आ गया था। आप निश्चिंत रहें, उस धनराशि का हम उपयोग उसी वे में करेंगे जैसा हमने सोचा था। तो थोड़ा सा आप सब्र रखें कि जब मैं वहां जाऊंगा तो हम लोग उसे यूटिलाइज उस तरीके से करेंगे। और जिन जिन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन भेजा है उन सबके नाम हम जैसे हमने पहले करे था वैसे ही हम सबके नाम दिखाएंगे। फिलहाल क्या है, ईरान के अंदर आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर भीषण बमबारी की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैंने एक न्यूज देखी है, उसकी कंफर्मेशन मैं नहीं करता हूं, कि ईरान के यानी कि IRGC के सिपा के एक टॉप कमांडर की जो है हत्या भी हो गई है उस बमबारी में। फिलहाल आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त से बात हुई है और सभी लोग आज की रात ईरान में बहुत ज्यादा सावधान हैं। मैं ये नहीं कहूंगा डरे हुए हैं, सावधान हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर आज की रात बहुत बड़ा हमला ईरान पे प्लान कर रहे हैं, शायद एग्जीक्यूट भी करेंगे। और ये जो एस्केलेशन है वो कितना ज्यादा बढ़ेगा, और ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, ईरान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है इसका जवाब देने के लिए, और जवाब दिया भी है। जॉर्डन में ईरान ने मिसाइलें दागी, कुवैत में दागी, बहरीन में दागी, इन जगह सब मिसाइलें दागी। लेकिन मुझे जो खबर है वो ये है कि इन ज्यादा मिसाइल्स का कुछ इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ट्रंप का और अमेरिका का रुख है, मुझे लग रहा है दे आर अबाउट टू फिनिश द वॉर। और मैं चाहता हूं कि ये वॉर फिनिश हो जाए, चाहे डील होके हो, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि इससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और नुकसान के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो दोस्तों आगे की खबर ये है कि जैसे कि अमेरिका ने शुरुआत में जब वॉर को शुरू करा था, जब जंग को अमेरिका ने शुरू करा था, तो उसका जो अटैक थे, उसके जो टारगेट थे वो IRGC के यानी कि ईरान की आर्मी के यानी कि सिपा के मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री पॉइंट्स थे, और जितने भी मिलिट्री जगह थी वो थी। लेकिन अमेरिका को ये लग गया कि ईरान के कुछ ऐसे बेसिस हैं, मिलिट्री सिटीज हैं, मिसाइल सिटीज हैं जो जिसके बारे में ना अमेरिका को पता है ना इसराइल को पता है। तो अमेरिका ने अब किस तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब जो अटैक हो रहे हैं वो अमेरिका उन जगह अटैक कर रहा है जहां से
ईरानियंस को प्रॉब्लम होगी, यानी कि पावर प्लांट्स, यानी कि बिजली की सप्लाई, यानी कि वाटर सप्लाई, यानी कि ब्रिजेस, यानी कि रोड्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी जगह को अमेरिका और इजराइल टारगेट करने वाले हैं ताकि ईरान के लोग परेशान हो, और जब वो परेशान हो तो वो सड़कों पे उतरे, और जब वो सड़कों पे उतरे तो वो अपनी सरकार पर या तो दबाव बनाए, इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये अमेरिका और इजराइल की फिलहाल की प्लानिंग है, और यही एक रीजन है जिसके पीछे ट्रंप पहले दिन से है कि अंदर से विद्रोह शुरू हो जाए, ताकि जो जंग है, जो वॉर है, वो अमेरिका के लिए आसान हो जाए। और अब ये लोग इसी रुख में बढ़ रहे हैं। इनको सिर्फ एक मौका चाहिए था कि ईरान एक गलती कर दे, ईरान कुछ ऐसा कर दे कि इनको दुनिया को कहने के लिए मिल जाए कि हमने तो भाई कुछ नहीं करा था, ईरान ने हम पे अटैक करा है, अब हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो है, अब इनको वो मौका मिल गया है, और जहां तक है बहुत ज्यादा बड़ी बमबारी होगी और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये हमें कल पता लगेगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है, किस किस जगह अटैक हुआ है। जो भी मुझे पता लगेगा मेरे पर्सनल लेवल से, जितने भी मेरे पर्सनल सोर्सेज है, मुझे पता लगेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा और सारी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल मैं भारत में हूं और उत्तराखंड प्रदेश में हूं, जहाँ पे बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा सा मौसम है। गर्मी थोड़ी कम हो गई है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा राहत है। हम बाहर भी जाएंगे और हम उत्तराखंड को भी एक्सप्लोर करेंगे, और उत्तराखंड की तीर्थ जो जगह हैं, बहुत ज्यादा सिद्ध पीठ जो है, उन पे भी हम जाएंगे और प्रार्थना करेंगे देश के लिए, अपने लिए और आपके लिए। तो दोस्तों जल्दी से हमें 3 डिजिट में पहुंचाइए, ताकि हम जब 3 डिजिट में पहुंचे तो हमें कहने के लिए हमारी फैमिली अब 3 डिजिट की हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।